नमस्कार। आज का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। सबसे पहले पूरे देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई। हम अपने उन वैज्ञानिकों को हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयास और अटूट समर्पण से इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। आज उनके संघर्ष की वजह से ही ग्लोबल मैप पर भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। 6 अप्रैल 2026 यह तारीख वैश्विक ऊर्जा के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। रात के ठीक 8:25 पर कल्पक्कम न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के भीतर भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR ने अपनी पहली प्रैक्टिकलिटी हासिल कर ली। दोस्तों, यह कोई साधारण पावर प्लांट नहीं है, यह एक ब्रीडर है, एक ऐसी मशीन जो जितना ईंधन इस्तेमाल करती है उससे कहीं ज़्यादा पैदा करती है। यह भारत के उस लक्ष्य की सीढ़ी है जहां हम दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडार का उपयोग करके सदियों तक स्वच्छ बिजली पा सकेंगे। इस ऐतिहासिक पल की नींव 1950 के दशक में रखी गई थी। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक डॉक्टर होमी जे भाभा ने एक 3 स्टेज स्ट्रेटेजी तैयार की थी। उन्होंने जान लिया था कि भारत को ऊर्जा के संबंध में असली आज़ादी तभी मिलेगी जब हम अपने थोरियम भंडार का उपयोग कर पाएंगे। स्टेज 1 में हमने PHWR से प्लूटोनियम बनाया था और अब स्टेज 2 में कल्पक्कम का PFBR उसी प्लूटोनियम को जलाकर थोरियम को ईंधन में बदलेगा। कल्पक्कम का यह सफर 1985 से शुरू हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों सैंक्शंस के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे स्वदेशी तकनीक से पूरा किया। इस ऐतिहासिक सफलता के 2 मुख्य प्रभाव हैं, एनर्जी सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी। स्टेज 2 में प्रवेश करके भारत अब अपनी पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में उतने ही यूरेनियम से लगभग 70% अधिक ऊर्जा निकाल सकता है। पर्यावरण के नजरिए से यह विकसित भारत 2047 के लिए गेम चेंजर है। यह बेस लोड पावर प्रदान करता है, यानी सौर या पवन ऊर्जा की तरह रुक रुक कर नहीं बल्कि 24/7 बिना कार्बन उत्सर्जन के बिजली को प्रदान करता है। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। जहां दुनिया के अधिकांश देश वाटर कूल्ड रिएक्टर्स का उपयोग करते हैं, वहीं भारत ने मोल्टन सोडियम कूलेंट जैसी जटिल तकनीक में महारत हासिल की है। रूस के अलावा भारत इकलौता देश है जिसने इस स्तर पर फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक लागू किया है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने इन डिजाइनों को बीच में ही छोड़ दिया था, लेकिन भारत का पुल टाइप डिजाइन इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित और कुशल रिएक्टर बनाता है। भविष्य का लक्ष्य स्पष्ट है। जैसे PFBR से पर्याप्त यूरेनियम 233 पैदा होगा, भारत स्टेज 3 में प्रवेश करेगा। एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स AHWR भारत के विशाल समुद्री तटों पर बिखरी मोनाजाइट सैंड का उपयोग करेंगे। यह तकनीक भारत को कोयले और तेल के आयात से बहुत हद तक मुक्त कर देगी और हमें सदियों तक कार्बन मुक्त बिजली देगी। आगे क्या है? इस 500 MWE रिएक्टर की सफलता तो बस शुरुआत है। सरकार ने इसके बाद जुड़वा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने की योजना बना ली है, लेकिन असली विजन स्टेज 3 है। कल्पक्कम रिएक्टर के अंदर थोरियम की ब्लैंकेट पर न्यूट्रॉन्स की बौछार लगातार हो रही है ताकि वह यूरेनियम 233 में बदल सके। एक बार हमारे पास पर्याप्त U233 हो जाए तो भारत एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर लॉन्च करेगा। इससे हमें दुनिया के 25% थोरियम भंडार का लाभ उठा सकेंगे। यहाँ एक दिलचस्प बात है, आमतौर पर कहा जाता है कि यह हमें 250 सालों तक बिजली देगा, लेकिन यह एक बहुत ही कंजर्वेटिव अनुमान है। अगर हम अपने पूरे भंडार और रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अगले 500 से 750 सालों तक ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर रह सकता है। और यह थोरियम आता कहाँ से है? यह मुख्य रूप से मोनाजाइट सैंड के रूप में पाया जाता है। केरल के समुद्री तटों से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के कोस्टल इलाकों तक भारत की यह सुनहरी रेत हमारा असली खजाना है। कल्पक्कम सेकेंड स्टेज की यह सफलता आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसे 200 से अधिक भारतीय उद्योगों और MSMEs के सहयोग से तैयार किया गया है। यह साबित करता है कि भारत
दुनिया की सबसे जटिल तकनीक में महारत हासिल कर सकता है। आज रात जब लाखों घरों में रोशनी जलती है तो याद रखिएगा कि उस चमक का हिस्सा 70 साल पहले डॉक्टर होमी भाभा द्वारा देखा गया एक सपना है जो आज हमारे वैज्ञानिकों की बदौलत सच में क्रिटिकल हो चुका है। हमारे वैज्ञानिकों की इस जीत को हमारा प्रणाम। क्या आपको लगता है कि थोरियम ही क्लाइमेट क्राइसिस का अंतिम समाधान है? हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और इस ऐतिहासिक जानकारी को शेयर करना न भूलें। देवदृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय